Hello students, welcome to Mid Benches classes. तो हमने पेज नंबर 5 कल कंप्लीट किया था। तो यहाँ यूज़ योर ब्रेन पावर पूछा है। इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू? इफ़ येस, वाई डोंट द टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर? ऑब्वियसली हम जब बैठते हैं फ्रेंड के साथ बेंचेस पर हो गया या सोफे पर हो गया, कहीं पे आप बैठोगे या आप ज़मीन पर ही बैठ रहे हो तो इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट द फोर्स इज सो वीकर, इसके लिए हम उसमें मूव नहीं करते. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस. नाउ विल मूव टू पेज नंबर 6 टुडे. दो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी. ठीक है, so what is given here? Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Mahendra and Virat है, ठीक है. I'm not writing the question, I'm directly solving the example. This is page number 6. Example 1. तो कौन कौन है? महेंद्र है, ठीक है, और विराट है. दे आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर. फाइन. देयर मासेस आर 75 kg. महेंद्र का मास क्या है? मास मतलब वेट, दैट इज 75 kg एंड 80 kg रेस्पेक्टिवली. विराट का 80 kg. सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? ओके, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो जैसे कि मास 1 हम लिखेंगे, मास ऑफ महेंद्र या मास ऑफ महेंद्र हम उसे m1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 75 kg. हाँ, सेम मास ऑफ विराट, दैट इज m2, इट इज 80 kg. दिस मच इज क्लियर. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? r होता है, दैट इज 1 मीटर. दिस मच इज क्लियर. सो आपको g का वैल्यू तो पता है. g क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम रेज टू स्क्वायर. दिस मच इज क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F force is equal to gravitation into mass 1 into mass 2 upon radius square. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. g का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 75 इंटू 80 न्यूटन अपॉन आर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर. अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. वापस ऐसे लिख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 75 इंटू 80 अपॉन 1. नीचे 1 रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा. अब आप क्या लिखोगे? ओपन कर दोगे. 6.67 इनको एक साथ ले लीजिए, 75 इंटू 80 इंटू 10⁻11. फाइन. अब आपको सबको मल्टीप्लाई करना है. पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 75 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40 8 7 ज़ा 56 600. ठीक है, 600 है, 80 था तो आपने ज़ीरो लगा दिया, 6000 हो गया. तो ये हो गया 6.67 इंटू 6000 इंटू 10⁻11. फाइन. अब इसको हम लोग इस तरीके से 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻11. फाइन. अब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. 6.67 इंटू 6 6 7 ज़ा 42 4 कैरी 6 6 ज़ा 36 36 प्लस 4 इज़ 40 0 4 कैरी 6 6 ज़ा 36 36 प्लस 4 40. ठीक है, आपको क्या मिल गया? 40.02. ठीक है, इंटू 10⁻11 प्लस 3. तो 10⁻11 प्लस 3 -11 प्लस 3 क्या होगा? एक माइनस प्लस माइनस होगा. 40.02 इंटू 10⁻8. हाँ, हम ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे. 4.002 इंटू 10⁻10
इंटू 10⁻⁻8, यहाँ कुछ नहीं, दैट इज़ 1 है, तो 4.002 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 1, तो आंसर क्या मिलता है आपको 4.002 इंटू 10⁻⁻7. सो दिस इज़ द आंसर. ओके, सो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ ना वेरी स्मॉल फोर्स, यहाँ ऑलरेडी दिया है, ये जो आंसर मिला है हमें ये क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल फोर्स. इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महेंद्र एंड द बेंच ऑन विच ही इज सिटिंग इज ज़ीरो, देन ही विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स विराट. अगर ये वैल्यू ज़ीरो होता तो वो क्या होता, किसकी तरफ मूव होता, विराट की तरफ, बट ये ज़ीरो नहीं है, टूवर्ड्स विराट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. वी कैन कैलकुलेट इस एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. आया समझ में ये सम कैसे किया है. अब हम चलते हैं सेकेंड सम्स के लिए. उसका क्वेश्चन क्या है, अभी इसी को बिहाफ पर ये सेकेंड क्वेश्चन है. इन द अबो एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस. क्या अज्यूम करना है, जो बेंच पर महेंद्र बैठा है वो फ्रिक्शनलेस है, उसमें कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, कुछ भी पावर नहीं जो उसको खींच रहा है. स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, वॉट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड. तो स्टार्टिंग विथ वर्ड जीरो वेलोसिटी, और उसका वेलोसिटी क्या होगा महेंद्र का टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड. विल दिस वेलोसिटी चेंज विथ टाइम एंड हाउ. तो ये वेलोसिटी चेंज होगा, और होगा तो कैसे होगा वो आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं. ये सम आपको समझ में आया सबको, दिस इज योर आंसर. ये क्या है, फोर्स है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या बोला है, फ्रिक्शन इज ज़ीरो, ऑलरेडी फ्रिक्शन इज व्हाट, ज़ीरो है. देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अगर फ्रिक्शन ज़ीरो तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एग्जाम्पल 2 कर रहे, क्या दिया है हमें, गिवन लिख लेंगे हम. फोर्स ऑन महेंद्र दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, क्या आंसर मिला था 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये हमें मिला था. अब महेंद्र का मास क्या है, उसका मास लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, दैट इज m इक्वल 75 kg. ठीक है, टाइम क्या है 1 सेकेंड है. फाइन, टाइम इज 1 सेकेंड. सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या हो जाएगा, एम एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. ओके, फोर्स क्या है हमारे पास 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन. मास इज 75. वी डोंट नो व्हाट इज एक्सलरेशन. अब ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 75. फाइन, अब हम लोग को इसका ज़ीरो निकालना है, करके हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 4402 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 75 इंटू 1000. ठीक है, इसको मत मल्टीप्लाई करना, तो आपको बहुत हार्ड हो जाएगा. अब आप 4002 को 75 से डिवाइड करिए. तो 75 से डिवाइड करेंगे, 75 वन ज़ा 75 टू ज़ा जो भी है, मल्टीप्लाई करो. I will see 75 5 75 5 is 5 5 25 5 7 35 36 37 37 मिला. तो इसको माइनस करिए, कट 10 5, यहाँ हो जाएगा 9 2. ब्रिंग दिस 2 डाउन. 75 3 5 15 3 7 21 22, कट 12 7 हो गया. 4 - 2 2, यहाँ आप पॉइंट डालोगे, ज़ीरो लोगे. अगेन क्या आएगा, 3 आएगा 225, कट 10 5, 6 - 2 4, ज़ीरो ले लीजिए. 75 6 देखते हैं, 6 5 30, 6 7 42, 43 44 45. क्या आंसर मिला आपको 53.36. 53.36 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन क्या हो गया नीचे 1000. अब ये 1000 ऊपर जाएगा. ठीक है,
सो इसको हम ऊपर ले लेंगे 53.36 इंटू 10⁻⁻7, ये 3 ज़ीरो से तो ऊपर -3 हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम 53.36 इंटू 10⁻10। अब ये पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर देंगे इसके यहाँ, तो ये हो जाएगा 5.336 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5.336 इंटू what 10⁻10 plus 1, okay, it will be equal to 5.336 इंटू 10⁻9। हाँ, अब ये 6 है पॉइंट के बाद, इसका 1 हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, इट विल बिकम 5.34। 5 6 ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो आप उसको निकाल सकते हो और उसका 1 इसमें ऐड कर सकते हो। तो 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। सो ये तो था महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, ओके। सो वो भी कर लेंगे। अज्यूमिंग द बेंच, अभी क्या अज्यूम करना है कि उसका बेंच का जो फ्रिक्शन है वो 0 है, ठीक है, आपके बुक में दिया है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू U प्लस AT, तो क्या है, U क्या है 0 है, प्लस A क्या मिला 5.34 इंटू 10⁻9 इंटू टाइम इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। सो 0 से कुछ भी प्लस करो वही आएगा। हाँ, तो आंसर इज़ 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज़ द आंसर? महेंद्र's velocity after 1 second will be 5.34 into 10⁻9 meter per second. Again what happened, it is a very extremely small velocity, ये बहुत small velocity है। The velocity will increase with time because of the acceleration, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही वो velocity भी increase होगा। क्यों? Because of acceleration. The acceleration will also not remain constant because as Mahendra moves toward विराट, अब जैसे महेंद्र मूव होगा विराट के पास तो एक्सलेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी चेंज होते रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन देम विल ऑल्सो डिक्रीज, causing an increase in the gravitational force, thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion. This much is clear? Now, assuming, ठीक है, ये बाद में देखेंगे, use your brain power. अब डू यू नो, ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एवरी मंथ होता है, जब भी न्यू मून होता है या फुल मून होता है, ये हमेशा मून के साथ होता है। आपने सुना होगा लो टाइड एंड हाई टाइड, इट्स बिकॉज ऑफ मून, मून के ग्रेविटेशन की वजह से लो टाइड एंड हाई होता है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई एंड लो टाइड दैट ऑकर रेगुलरली इन द सी। और कहाँ होता है? समुद्र में, नदियों में नहीं होता है, याद रखो। The level of sea water at any given location along seashore increases and decreases twice a day. हर दिन होता है, दिन में 2 बार पानी बढ़ता है और पानी घटता है at regular intervals. High and low tide occurs at different time at different places. The level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. अब पानी बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है? जब मून है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस पर, उसके वजह से क्या होता है, वो एग्जर्ट करता है फोर्स किस पर? अर्थ पर। तो फोर्स को एग्जर्ट करता है अर्थ पर, तो पानी जब मून रहेगा तो यहाँ बढ़ेगा। हाँ, फिर मून अगर तो मून का प्लेस चेंज होगा तो ये जैसे डिपेंड करता है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पर इसके। तो ये मून का जो अट्रैक्शन है वो हमारे साथ क्यों नहीं होता? मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को ही कर रहा है, बट हमको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वी आर सॉलिड। ये किसको करेगा? लिक्विड को करेगा। तो समुद्र का जो पानी है वो क्या है? लिक्विड है, इसके लिए वो उसको अट्रैक्ट करता है और वो हाई टाइड एंड लो टाइड होता है। ये ध्यान में रखना, ओके। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून।
वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल टूवर्ड द मून, अगर मून का जहाँ डायरेक्शन रहेगा पानी उस तरफ ही पुल होगा. एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप causing high tide at that place. At two places on the earth at 90 degree from the place of high tide, the level of water is minimum and low tides occur. They are shown in figure 1.6. तो यहाँ दिखाया आपको, यहाँ दो जगह हाई टाइड है तो यहाँ दो जगह क्या है, लो टाइड है. डिपेंड करता है मून का पोजीशन किधर है और मून कहाँ से ग्रेविटेशन को एक्सर्ट कर रहा है अर्थ पर. तो अभी मून यहाँ है तो मून का ग्रेविटेशन यहाँ है, तो ये यहाँ दो जगह क्या हो जाएगा, हाई टाइड होगा और इस जगह क्या होगा, लो टाइड होगा. ओके, दिस मच इज क्लियर. ये नदी में भी होता है, पॉन्ड्स में भी होता है, बट वहाँ पानी बहुत कम रहता है, इसके लिए वहाँ हाई टाइड और लो टाइड क्या है हमें समझ में नहीं आता, पानी का लेवल वहाँ बहुत कम होता है. ठीक है. और इवन देखो जैसे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट सन इज़ वेरी फार फ्रॉम अर्थ. जितना मून है, मून इतना दूर नहीं है, बट सन क्या है, बहुत दूर है हमसे. तो इस वजह से उसका इतना अट्रैक्शन महसूस नहीं होता. बट जब वो तीनों एक ही लाइन में आएंगे, मीन्स कैसा, यहाँ मून है, ये अर्थ है हमारा और ये सन है, जब ये तीनों एक लाइन में आएंगे तब क्या होता है, तब सुपर टाइड होता है. ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप दोनों सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना एंड इसे भी पढ़ लेना. कल हम पेज नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे. फाइन. टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.